भारत के विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं और जिस तरह से उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कल कही है वो ख़ास तौर पर साफ तौर पर कनाडा को एक संदेश है कि आखिरकार भारत किस तरह सोच रखता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या से भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो निचले स्तर पर हैं और इसका असर न्यूयॉर्क में भी दिख रहा है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन जनरल असेंबली को संबोधित किया था और उन्होंने इसके बाद उन्होंने डिस्कशन एट काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में बात करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि कनाडा में अलगाववादी ताकतें, हिंसा और उग्रवाद से जुड़ा अपराध जो है लगातार पनप रहा है और कनाडा में हमारे डिप्लोमेट्स को डराया धमकाया जाता है, हमारे कॉन्सुलेट पर हमले होते हैं, लेकिन इन सब को ये कहकर सही ठहरा दिया जाता है कि लोकतंत्र में ही होता है। तो दो टूक शब्दों में न्यूयॉर्क में बैठकर और जिस तरह से बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है वो साफ दिखाता है कि अब भारत बदल चुका है, पहले वाला भारत नहीं है। अब जो है आँख में आँख मिलाकर बात करने वाला भारत है और सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसी घटना है जो कि परेशानी का मुद्दा है तो और कोई मुझे एक सरकार के रूप में कुछ जानकारी देता है तो मैं उसे ज़रूर गौर करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एस जयशंकर जो हैं जिस तरह से बातें कही वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सीधे तौर पर कहें तो जिस तरह से कनाडा भारत के खिलाफ एक तरह से जो अभियान छेड़ रखा है उसका सीधा सीधा जवाब दिया गया और जयशंकर ने सीधे शब्दों में कहा कि कनाडा राजनीतिक कारणों से जो है इस मामले को लेकर ढिलाई देती रही है। उसके जो है आतंकियों की जानकारी दी गई कई बार, लेकिन जो प्रत्यर्पण का भी रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन कनाडा से ऑपरेट होने वाले जो संगठित अपराध और इसके लीडर्स के बारे में जो जानकारी दी गई उस पर कार्रवाई जो है कनाडा ने नहीं की। और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद है, इसके अच्छे आतंकी और बुरे आतंकवादी नहीं होते और आतंकवाद के खिलाफ आपको ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरह से भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। भले ही इसमें कनाडा जो है कहीं ना कहीं ट्रैप में है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी निहित जो है स्वार्थ है और इसी के बलबूते वे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें जो है जल्दी भुगतना पड़ सकता है। राजनीतिक कीमत उनको चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ के सर्वे जो है उसमें रिपोर्ट जो आई है उसमें जो विपक्षी दल के नेता हैं जो वो उनसे काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं, जहां करीब 30% जस्टिन ट्रूडो के समर्थन में कनाडावासी हैं तो 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनके विपक्ष में जो चेहरे हैं उनके पक्ष में है। तो ये आने वाले समय में जस्टिन ट्रूडो की और परेशानी बढ़ने वाली है और सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर कनाडा के पास कुछ स्पेसिफिक है, कोई जानकारी है निज्जर के मामले में तो जानकारी दे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी जो है सबूत उनके द्वारा नहीं दी गई है। जो हमारी एजेंसियों से भी दिल्ली में जो बातचीत हुई थी कोई सबूत नहीं दी गई, लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित किया गया कि भारत जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है।